हेलो माय डियर जेई फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल के भी प्रोग्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। माय नाम है कुलदीप। आज मैं डिस्कस करूंगा ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर के स्पॉट राउंड 1 स्पॉट राउंड 2 का जो कट ऑफ एनालिसिस 2025 के अकॉर्डिंग डिस्कस करूंगा। बेसिकली ये लोग 2026 की जो कट ऑफ एनालिसिस है, जो कट ऑफ है, वो अभी डाटा जो है जारी नहीं करेंगे, अनाउंस नहीं करेंगे। आखिरी में जो सारे राउंड क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद ये लोग डाटा को रिलीज करते हैं, क्योंकि ये एनालिसिस करना, क्योंकि इसमें इंटरनल स्लाइडिंग भी आपने देखा होगा, दोनों दोनों राउंड हो चुके हैं। स्पॉट राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, स्पॉट राउंड 2 का भी इसी में डिस्कशन कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो मैंने ओपनिंग क्लोजिंग होम स्टेट की भी डिस्कशन किया है और अदर स्टेट का भी। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इन्होंने कुछ ये जो बैग जो खाली डले पड़े हैं, इनमें इनकी जो कट ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग क्यों नहीं है। तो अगर आपने मेरा जो इंटरनल स्लाइडिंग अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने पूर्ण डिस्कशन किया हुआ है, बट शॉर्ट में इसको ही बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर क्या था हुआ है। इसमें जो मेन कारण ये क्या है कि देखो, जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या ईसी या ई की जो ब्रांच मुख्य रूप से होती हैं, जितनी भी अच्छी ब्रांच जो होती है, उनकी जो कट ऑफ रहती है, जो 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। मतलब कि बहुत ज़्यादा से मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की जो अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ जो होती है राउंड 1 की, हम मान लें तो 44,000 45,000 या 50,000 अप्रॉक्सीमेट रहती है। तो फर्स्ट राउंड में अब देखो, तुम खुद देखिए सोचो कि अगर किसी राउंड की 44,000 किसी स्टूडेंट की अगर कट रैंक है अप्रॉक्सीमेट, तो वो ट्रिपल एमयूटी में एडमिशन क्यों लेगा? वो एनआईटी में एडमिशन लेगा। तो वो अपनी जो, अगर उसको एनआईटी अलॉट हो जाती है 5 राउंड तक, तो वो विड्रॉ कर लेता है, तो वो सीट खाली हो जाती हैं। फिर उन सीटों को इंटरनल स्लाइडिंग में बेसिकली जिन स्टूडेंटों को पहले मैकेनिकल ब्रांच मिली हुई, तो इंटरनल स्लाइडिंग में उनकी ब्रांच जो होती है अपग्रेड हो जाती है, उनको उसी ब्रांच में अच्छी ब्रांच मिल जाती है, थोड़ी बहुत अप्रॉक्सीमेट इसकी रैंक 1 लाख हुई। तो ये आपने देखा होगा जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की जो आखिर की 4th राउंड तक जो अप्रोक्सीमेट जो रैंक गई थी, वो 1 लाख के अप्रोक्सीमेट गई थी। ट्रिपल एमयूटी की बात ही कर रहा हूँ, या 90,000 अप्रोक्सीमेट गई, कि अप्रोक्सीमेट इतनी रही है। तो अब जो बेसिकली, क्योंकि अब ट्रिपल एमयूटी में जो बेसिकली मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, केमिकल के, ये लोग इनकी जो ब्रांच बेसिकली अपग्रेड होकर कहूँ ई ब्रांच में, ईसी ब्रांच में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अपग्रेड हो जाती है इंटरनल स्लाइडिंग में। इंटरनल स्लाइडिंग के 2 राउंड होते हैं, राउंड 1 और राउंड 2। अब जब इनकी जब ब्रांच अपग्रेड हो जाती है, तो ये सीटें खाली हो जाती हैं। इन सीटों को स्पॉट राउंड में बेसिकली भरा जाता है, तभी इतने सारे राउंड चलते हैं। राउंड 4 तो रेगुलर राउंड चलते हैं, फिर 2 राउंड इंटरनल स्लाइडिंग चलते हैं, फिर 2 राउंड स्पॉट राउंड के चलते हैं। तो करीबन आपने देखा होगा 8 राउंड टोटली चलते हैं। तो इन 8 राउंडों को भरने का मेन पर्पज यही है। अब यहाँ पर देखिए अदर स्टेट कोटा कितना ज़्यादा, मतलब अदर स्टेट का जो बेसिकली स्टूडेंट होते हैं, उनका ये डाटा आप देख पा रहे हो, अप्रोक्सीमेट 3 लाख जो अप्रोक्सीमेट जा रहा है। हम कहते 3.5 लाख तक भी अप्रोक्सीमेट जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि। लेकिन ये है कि जो भी ब्रांच खाली रह जाती है, जिस ब्रांच की सीट खाली रह जाती है, वो अदर स्टेट कोटा लागू रहता है, क्योंकि इसमें ट्रिपल एमयूटी मुझे ऐसा फील होता है कि इसमें जो एक रिजर्व रहती है। मतलब होम स्टेट की सीट अगर हम कहते हैं, अगर 80% है, तो अप्रोक्सीमेट 20% जो सीटें हैं कि अदर स्टेट की रिजर्व रहती हैं। इसलिए इनकी अदर स्टेट कोटा की जो सीटें हैं, बहुत इनकी जो ओपन इंक्लूजन रैंक या इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। तो मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इनकी केमिकल, इनकी बेसिकली यहाँ पर पीडीएफ में दिख नहीं रहा, लेकिन मैकेनिकल ब्रांच की भी ओपन इंक्लूजन रैंक अप्रोक्सीमेट बहुत ज़्यादा। देखिए सिविल जो आप देख पा रहे होंगे कि 3 लाख पर किसी क्लोजर रैंक हुई है स्पॉट राउंड में। यानी कि जो स्टूडेंट अदर स्टेट के हैं, बेसिकली उनको स्पॉट राउंड में ट्रिपल एमयूटी के स्पॉट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कट ऑफ होती है बहुत ज़्यादा हाई जाती है, 3 लाख तक। देखिए सिविल है, केमिकल है, और मैकेनिकल यहाँ पर सॉरी उसको दिख नहीं रहा है, बट मैकेनिकल ब्रांच जिसकी अप्रोक्सीमेट रैंक जो है 2,70,000, इतनी मैंने देखी भाई, सच बता रहा हूँ। 2 लाख अप्रोक्सीमेट जो स्पॉट राउंड, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, बेसिकली उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद राउंड 2 देखिए, राउंड 2 को डिस्कशन करता हूँ। राउंड 2 में की कट ऑफ क्या आ जाती है, तो आप यहाँ आ चुके हैं राउंड 2 पर। देखिए राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, बेसिकली ओपनिंग इंक्लूजन रैंक देखिए, केमिकल इंजीनियरिंग की अप्रोक्सीमेट 5 लाख तक गई है, सिविल इंजीनियरिंग के अप्रोक्सीमेट 4 लाख, अप्रोक्सीमेट 4.5 लाख तक गई है, जो होम स्टेट के स्टूडेंट है। स्पॉट राउंड 2025 की डाटा है जी, बेसिकली 2026 का भी डाटा रिलीज नहीं किया गया है, 2025 की ही डाटा है। जो मैकेनिकल ब्रांच आप देख पा रहे होंगे 2,43,000 में इसकी जो क्लोजिंग रैंक हुई अप्रोक्सीमेट, जो कि 66,000 से स्टार्ट हुई। अदर स्टेट के अप्रोक्सीमेट 7 लाख रैंक तक भी बच्चों के एडमिशन हुआ है। 7 लाख रैंक तक में भी आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल देखिए, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच भी आपको बहुत अच्छी रैंक में भी आपको अलॉटमेंट हो जा रहा है। तो स्पॉट राउंड में जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, बेसिकली उनको स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बेसिकली उन्होंने जो डाटा जो रिलीज़ किया है, वो ट्रिपल एमयूटी के द्वारा ही उनकी वेबसाइटों में बहुत सर्च करने के बाद ये डाटा मिला है।
तो स्पॉट राउंड की जो कट ऑफ होती है बहुत ज़्यादा हाई जाती है बेसिकली अदर स्टेट वालों की, क्योंकि इनका कोटा रहता है तो उनकी, क्योंकि बच्चे को जिनकी सीट हैं, अगर 12 लाख रैंक भी है और सी अगर बच्चे एक दो स्टूडेंटों ने अप्लाई किया तो बेसिकली 12 लाख भर जगह भी एडमिशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोटा रहता है उनका, बेसिकली ये मतलब रहता है। तो कोटा होने के कारण अदर स्टेट वाले स्टूडेंटों का जी इसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई जाती है, तो इसीलिए बेसिकली तो मैंने इसको पूरा डिस्कशन कर दिया है। तो इसी प्रकार के वीडियो को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन समय पे प्राप्त हो सके।